महंत शुभम गिरी धर्मगुरु। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। आपका भी। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि देश भर में दिवाली की धूम है और आपके चेहरे पर भी खुशी हम देख पा रहे हैं। आपके मन के भाव क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, दाता इकराम, भिखारी सारी दुनिया, हम राम के नाम पर आज सारा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि जगह जगह लोगों ने दीपावली का माहौल, भगवा ध्वज और भगवान श्री राम की रथ यात्रा का भी शुभारंभ कर रहे हैं हर जगह से। जी, आज का दिन कितना महत्व है हर एक देशवासी के लिए? ये तो 140 करोड़ जनताओं के लिए महत्वपूर्ण दिन है और विश्व में फैले हुए सभी सनातनियों के लिए जी, महत्वपूर्ण दिन है। सभी जगह उस राम उत्सव मनाया जा रहा है। जी, शुभम गिरी जी, बहुत सारे लोग आज भी शायद नहीं जानते हैं कि आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा का असली मतलब क्या है, क्योंकि बहुत खबरों में तो हम काफी समय से सुन रहे हैं और काफी दिनों से ये आयोजन चल रहे हैं, लोगों को ये शब्द याद भी हो गया है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है, जैसे प्रथम दिवस में नगर भ्रमण, कलश यात्रा, किसी पवित्र नदी से जल लेकर नगर भ्रमण मूर्ति का कराया जाता है। उसके बाद वेद विधि के द्वारा 16 मातृका, नवग्रह देवता, पंचांग देवता, आदि देवता, प्रत्यादि देवता, सर्वतोभद्र मंडल, लिंगतोभद्र मंडल, उनकी उनकी पूजन करवाई जाती है। वास्तु की पूजन कराई जाती है, वास्तु का जप करवाया जाता है। जिस प्रकार से अग्नि मंथन करवाया जाता है, मूर्ति को देसी घी लगाकर अग्नि दिखाई जाती है, जैसे जिस प्रकार से कारीगर बनाता है, उसमें छैनी थोड़ा जिस तरह से वो कारीगरी करता है, उसके लिए एक अग्नि मंथन होता है। उसके बाद मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं। प्राण का मतलब है भगवान को जागृत करना, भगवान के प्राण डालना, प्राण प्रतिष्ठा उसको कहते हैं। जी, और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है कि किस तरीके से एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, पूरी प्रक्रिया को जरा एक बार समझाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए गर्भगृह प्रवेश करते हैं, पहले तो नगर भ्रमण का मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद अन्नबास, शक्करबास, फल आदिबास, जल आदिबास, पूरे दिन जल में मूर्ति डुबाई जाएगी, पूरे दिन अन्न में मूर्ति रखी जाएगी, पूरे दिन फलों में रखी जाएगी, फिर सायन कराया जाएगा मूर्ति का, फिर औषधि वगैरह सारी चीज लगेगी, तब जाके भगवान का तेज हमारे समीप आएगा। तब पंच तत्वों का जो तेज है भगवान का, तब हम दार्शनिक स्थान पर जा सकते हैं। वास्तु का जिक्र आपने अभी भी हाल ही में किया है, लेकिन वास्तु का महत्व जरा समझना चाहेंगे इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा में। देखिए, वास्तु एक ऐसा प्रतीक है जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में तिथि है नंदा, जया, भद्रा, रिक्ता, पूर्णा। 5 ईंटों के द्वारा नींव रखी जाती है और नाग नागिन का जोड़ा गड्ढा कर कर पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा पूजन करवाया जाता है। वो 5 अतिरिक्त तिथियों को मानकर वास्तु का जो जैसे जैसे मान लो कोई कमी रह गई हो, किसी दिशा की कमी रह गई हो, तो उसी कारण से वास्तु का जप होता है, वास्तु पुरुष का जप होता है, तो जाके कोई भी वास्तु दोष नहीं लगता है। जी, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए जब पूजा अर्चना की जाती है, महायज्ञ किया जाता है, वो भी जरा एक बार जाते जाते बताइएगा। देखिए, सभी को नियम रखने चाहिए, जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक टाइम फलाहार होता है या कोई एक टाइम भोजन करता है, प्याज लहसुन जैसे तामसिक चीजों का प्रयोग ना करे, और नीचे जमीन में सायदान बिल्कुल बिल्कुल। महन जी, आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई कि किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का ये जो पूरा प्रोसीजर होता है उसे फॉलो करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।